हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम एवंस है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं और लास्ट की क्लास आप लोगों की बायोलॉजी का पेपर हो चुका, फिजिक्स का हो गया, हिंदी इंग्लिश का हो गया, बस बचा हुआ है तो केमिस्ट्री का बचा हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि केमिस्ट्री के एग्जाम में बहुत सारे बच्चे अच्छी तैयारी कर चुके हैं, कुछ ने अच्छी तैयारी नहीं की। तो मैं आप लोगों को बता दूं आप लोगों को क्लास के अंदर कैसे कॉपी लिखनी चाहिए और कॉपी आपकी जो लिखी गई है उसमें क्या टीचर्स देखते हैं जिसके कारण आपको पूरे नंबर्स दिए जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर का है कि आपकी स्टार्टिंग का जो पेज है, आपकी स्टार्टिंग के कुछ पेज है, स्टार्टिंग के 4 से 5 पेज ऐसे लिखिए जिससे कि जो टीचर है वो आपकी राइटिंग से इंप्रेस हो जाए। आपको बता दें, जब कभी भी आप लोगों को केमिस्ट्री में या फिर कोई भी सब्जेक्ट में डायग्राम बनाने हो तो डायग्राम आप लोगों का अट्रैक्टिव होना चाहिए। डायग्राम के एक एक पार्ट का नाम भी आप लोगों को लिखा होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपके एक एक नंबर की थ्योरी लिखकर आ रही हो कॉपी में तो उस कॉपी के अंदर विद एग्जांपल करके आइए जिससे कि जो भी आपने लिखा है उसके पूरे के पूरे नंबर आप लोगों को मिल सके। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चंस को करके आ रहे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चंस में ये कोशिश करें कि आप पॉइंट वाइज कर सकें, क्योंकि पॉइंट वाइज करेंगे अच्छे तरीके से समझ में आएगा, अच्छे तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन होगी, अच्छे तरीके से आप लिखोगे, एक एक पॉइंट करोगे तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा टीचर के और वो पूरे नंबर से पूरे नंबर आप लोगों को दे देगा। कॉपी के अंदर कभी भी बच्चे को काटपीट तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज्यादा काटपीट होती है उतनी कॉपी बेकार दिखाई देती है और उतने ही नंबर कम आने के चांसेस होते हैं। अगर आपको रफ काम करना है तो कॉपी के सबसे लास्ट में कीजिए, स्टार्टिंग में आप लोगों को नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्टिव अगर आप करते हैं तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्नों को पूरा उतारना, फिर चारों ऑब्जेक्टिव को लिखना, ऐसा मत करो। डायरेक्ट आप लोग कौन से खंड का दे रखा है उसके रिलेटेड आप लोगों को डायरेक्ट आंसर लिख देना होता है। कॉपी में जब लिखें तो आपको बता दें रेड पेन का कभी इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। रेड पेन हो गया, ग्रीन पेन हो गया, ऐसे पेनों का इस्तेमाल ना करें। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ब्लू पेन का इस्तेमाल करना है। ब्लू पेन में भी आप लोग कोशिश करिएगा कि जेल पेन का इस्तेमाल करें, ठीक है। नहीं, जेल पेन का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल यूज एंड थ्रो वाली जो सिंपल पेन आती है उन पेनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डोम्स्के पेन का। उसके साथ साथ में कभी भी अगर आपकी राइटिंग बहुत ज्यादा बड़ी है तो ज्यादा बड़ी राइटिंग ना करें, बहुत ही भद्दी लगती है। ना ही बहुत ज्यादा छोटी राइटिंग करें जिससे कि पढ़ने में भी किसी टीचर को प्रॉब्लम्स हो। आपको राइटिंग ऐसी रखनी है जो देखने से तुरंत आप लोग जो टीचर है जब वो क्वेश्चंस का आंसर पढ़े तो उसे समझ में आ जाए। और उसके साथ साथ में आपको प्रॉपर बीच में गैप देना है, एक समान गैप देना है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम, ऐसा गैप नहीं, ऐसा नहीं करना। आप लोगों को लिखें, समान लिखें और अच्छे तरीके से अट्रैक्टिव तरीके से लिखें। कभी भी फैंसी वर्ड का इस्तेमाल मतलब कि अपने एग्जाम में बिल्कुल भी ना करें। उसके साथ साथ में जय श्री राम, ठीक है, या फिर जय माता दी या जय श्री कृष्णा, पेपर में इस तरीके की चीजों को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं लिखना। और बहुत सारे बच्चे, मैंने खुद देख रहा हूं और कुछ बच्चे बता भी रहे हैं कि पेपर में पैसे बड़ा मतलब रख देते हैं। तो आपको बता दूं, मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप पेपर में पैसे रख कर आए, लेकिन आपको बता दें अपनी मेहनत पर ज्यादा से ज्यादा जोर दें जिससे कि मेहनत के बल पर आपके अच्छे नंबर आ सकें, ना कि इन पैसों की वजह से। और अगर आपको बता दें लास्ट का मैं और समय मतलब एक चीज बता रहा हूं, जब भी पेपर करने के लिए बैठे तो टाइम लिमिट का बिल्कुल ध्यान रखें। विद इन समय के अंदर सारे क्वेश्चंस आपके हो जाने चाहिए, तो टाइम लिमिट का आप लोग को याद रखना चाहिए। लाइन बाय लाइन आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, फालतू के कोई भी चीज आपको कॉपी में नहीं लिखनी। हाँ, लेकिन अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा बिल्कुल तो आपको छोड़ना भी नहीं है। उससे रिलेटेड 2 पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो प्रश्न है वो प्रश्न किस आप लोगों का चैप्टर से संबंधित है, पहला पॉइंट ये याद रखना है। और उस चैप्टर में किस टॉपिक से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन, ये 2 पॉइंट आप लोगों को समझने हैं। और आपको बता दें जो प्रश्न दे रखा है उसमें थ्योरी वाइज दोनों पॉइंट ये आपको पता चल जाए तो सारी की सारी बातें उससे रिलेटेड आपके इर्द गिर्द सब कुछ उसमें लिख देना चाहिए, ठीक है। तो कॉपी आप लोगों को इस तरीके से लिखनी है। बस टीचर जो चेक करता है वो ये चाहता है कि क्रमवाइज तरीके से आप लोगों की कॉपी लिखी हुई होनी चाहिए, काटपीट आप लोगों की ना हो। जितने नंबर का प्रश्न है उतने नंबर के हिसाब से आपकी थ्योरी उसमें लिखी होनी चाहिए। डायग्राम साफ हो, सुंदर हो, उसमें जो नाम मतलब कि डायग्राम के नाम है वो डायग्राम होने चाहिए। लॉन्ग थ्योरी जो है मतलब लॉन्ग क्वेश्चन है उससे रिलेटेड 1 से 2 पेज भरे हुए होने चाहिए। ये कुछ चीजों को देखते हैं टीचर्स, राइटिंग अट्रैक्टिव हो, प्रेजेंटेशन अच्छी हो, बस ये चीज देखते हैं। इन चीजों को देखते हुए आप लोगों को प्रोग्राम में से पूरे नंबर दिए जाते हैं, जिससे कि आने वाले समय में जो आपका रिजल्ट है वो इसी बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कॉपी कैसी लिखी है, आपने पेपर कैसा किया है। जैसा पेपर किया होगा रिजल्ट भी आप लोगों का वैसा आने वाला है। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आपने कॉपी कैसे लिखा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।